मैं अब चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। नवीन आप अपना बहुत ख्याल रखना है आपको। मैं तो भूल ही गई, नाम क्या रख रहे हैं आप लोग? अब्बास रखेंगे इसका नाम। यानी इसका बाप यही चाहता है तो जाहिर है। मैं अपने बच्चे का ये नाम कभी नहीं रखूंगी। मुझे खुशी होगी ये अपने बाप को कभी ना पहचाने। अदनान, ज़मरुद, मुझे खुशी होगी अगर तुम दोनों इसका नाम रखो। मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा तुम लोगों की तरह मेहरबान और नेक दिल हो। तो फिर उम्मीद कैसा रहेगा? खुशगवार दिनों की उम्मीद। उम्मीद प्यारा नाम है। खुश आमदीद उमूद बेटा, खुश आमदीद मेरे खूबसूरत बेटे। बेटी वहाँ से जरा दालचीनी ला कर देना मुझे। इसे शरबत में डालूंगी तो जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि बच्चे की पैदाइश पर अब्बास साहब को माफ कर दिया जाएगा और वो घर वापस आ जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। अदनान भाई तो अभी भी उन्हें जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई? मैंने आज सुबह उन्हें उमर साहब से बात करते हुए सुना था। वो अभी भी उस न्याजी के पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो सब कुछ जानता होगा। सार्जेंट न्याजी? ये देखो, देखो जरा इसे। मैंने तो तोहफा भी लिया था उसके लिए, मगर नवीन ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना दमीर खान। तुम होते कौन हो मुझे मेरे बच्चे से दूर रखने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इस हाल में पहुंचाया है ना, देखना मैं भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। तुम्हें इस तकलीफ का हिसाब चुकाना पड़ेगा अदनान दमीर खान। ज़मरुद, अगर तुम मुझे छोड़ने का कहने वाले हो तो जहमत मत करना। ज़मरुद, अब्बास आजकल गुस्से में है, तुम जानती हो। वो बहुत खतरनाक है। अकेली मत जाओ। तुम फिक्र मत करो, मैं ख्याल रख सकती हूँ अपना। लेकिन मुझे फिक्र होती है, और उसके अलावा मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि तुम शादी के बाद भी मुझे इसी तरह की तकलीफें देती रहोगी। किस तरह की बातें कर रहे हो ये? मैं जल्द तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा ज़मरुद। अदनान बस कर दो, मैं बहुत थक चुकी हूँ इन सारे हालात से। ये दिन भी गुजर जाएंगे।
हाँ माशाल्लाह, यहाँ तो सभी मौजूद हैं सिर्फ बच्चे के बाप के अलावा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं इसका बाप हूँ और इसे गले लगाना मेरा हक है। नवीन, कम से कम मुझे इतना तो करने दो। अब्बास, तुम इस मासूम को हाथ नहीं लगा सकते। तुम्हारे गंदे हाथ मेरे बच्चे को नहीं लगने चाहिए। आप जाइए यहाँ से, हमें परेशान ना करें। बाबा, हम नहीं चाहते आप यहाँ पर मौजूद हो जाएं। बेटे, मैं इसका बाप हूँ, बाप हूँ इसका। मैं नहीं चाहती कि तुम इसके बाप कहलाओ। सुन लिया? तुम जैसे कातिल को यहाँ नहीं होना चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। मैं इस बच्चे का बाप हूँ, इसे देखना मेरा हक है। इस खानदान में तुम्हारा कोई हक नहीं है। सुबह बखैर। आहा, तुमने तो बहुत कुछ खरीद डाला बेटा। हमारे छोटे दबीर खान के लिए काफी नहीं है। चलिए दादी से शुरू करते हैं। क्या ये मेरे लिए लाए हो तुम? जी हाँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आप देखें दादी, कितनी खूबसूरत है। दारिया, शुक्रिया। कितना दुआ पर? खूबसूरत। शुक्रिया। महविश ये तुम्हारे लिए है। आप बेबी के आने से खुश है ना? इसलिए सबके लिए गिफ्ट्स लाए। मैंने तो कोई गिफ्ट्स नहीं लिए, ये तो बेबी खुद लेकर आया है। और देखो, ये तुम्हारे लिए लेकर आया है। हाँ, मेरे लिए? वो मेरे लिए डॉल हाउस लाया है। उसने ये सब कैसे उठाया बाबा? हाँ। अरे आ जाओ आ जाओ। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सब तो यहाँ पे हैं। क्या बात है। तो बच्चा कैसा है? ठीक तो है ना? बहुत शुक्र है, ठीक है। और बच्चे का नाम क्या है? उमूद। बहुत खूबसूरत नाम है। अदनान और जमरुद ने उसका नाम रखा। डॉल हाउस अच्छा लगा तुम्हें? अदनान, क्या हम बात कर सकते हैं? कुछ जरूरी बात करनी है। कितने छोटे कपड़े पहनती है लड़की। आजकल का फैशन यही है। ये किस किस्म का फैशन है? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। बाबा ठीक तो है ना तुम्हारे? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? जी सब ठीक है। आज करीब ही मेरा यहाँ एक इंटरव्यू था, वहीं से आ रही हूँ। सिलाई का काम है। तो जॉब नहीं मिली तुम्हें? नहीं, मुझे अभी तक कॉल तो नहीं आई। लेकिन जब मैं वहां गई तो मेरा दिल ही नहीं माना कि मुझे वहां नौकरी मिले। मैं मिट्टी के बर्तन बनाना चाहती हूँ। मैं ये काम आपसे सीखना चाहती हूँ। तो आप सिखाएंगे ना मुझे?
मेरे वकील और मैंने उन तमाम शराइत को पढ़ लिया है। ठीक है, तो फिर प्रोसीजर शुरू करते हैं। नहीं, क्योंकि मैं उस पर दस्तखत नहीं करूंगी। दानिया, तुम मसला बना रही हो, देखो मुझे समझ नहीं आ रहा। अदनान, तुमने कहा कि इसे दोबारा तैयार करवाया है, लेकिन इसमें फिर भी बहुत मसाइल हैं। इसमें लिखा है कि कस्टडी के बादशाह से 2 दिन मिल सकती हूँ। मैंने कहा कि ये कबूल नहीं करूंगी। दानिया, मैंने कहा था तुमसे कि उमर भाई ने ये सब सिर्फ पेपर वर्क के लिए लिखा है, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मैं एक घर लूंगा किराए पर जहाँ तुम अपनी बेटी से आकर मिल सकती हो, समझ गई? मैं तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि ईशा हफ्ते में 3 दिन मेरे साथ रहे। त्योहार और छुट्टियां भी शामिल हैं उसमें। दानिया देखो, त्योहार यहाँ ज्यादा खुशी से मनाए जाते हैं। बच्चे को चाहिए कि वो ऐसे दिन अपने बड़ों के साथ गुजारे। अगर तुम वो तब्दीलियां नहीं करवाते जो मैं चाहती हूँ, तो ये तलाक नहीं होगी अदनान। तो तुम ये कह रही हो कि मसाइल पैदा करोगी? नहीं, मैंने अपनी बेटी के लिए तुमसे शादी की थी, और अब मैं वही फैसला करूंगी जो मेरी बेटी के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। तुमने पहले अदनान की वजह से मना किया था मुझे, तो क्या इरादा बदल लिया अपना? जी हाँ, असल में आपने ठीक कहा था। अदनान मसाइल पैदा कर सकता है, और आपको यहाँ मसाइल नहीं चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है। फर्ज कर लेते हैं कि हम दोनों के बीच ये बात हुई ही नहीं। 1 मिनट रुक जाओ। अदनान जितने चाहे मसाइल पैदा कर सकता है, ये बात अहम नहीं है। अहम यह है कि तुम क्या चाहती हो। जब तुम्हें कोई मसला हो तो क्या तुम पीछे हट जाओगी, या फिर अपने फैसले पर डटी रहोगी तुम? बस ये बताओ। मैंने बहुत मेहनत की और मैं काम सीखना भी चाहती हूँ, और अब जब मौका मिला है तो मैं गवा नहीं सकती। और अब मैं अपना ये काम कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो ठीक है फिर, खुश आमदीद। क्या तुम मुझसे जबरदस्ती साइन करवाओगे? दानिया, अगर तुम ये शराइत कबूल नहीं करोगी तो मैं तुम पर प्रोटोकॉल थोप दूंगा। फिर तुम अपनी बेटी को नहीं देख सकोगी। धमका रहे हो मुझे? तुम इतनी जल्दी भूल गई हो? क्या तुमने मेरी बेटी को मुझसे छुपाए नहीं रखा था? तुम 5 साल बाद आकर कहती हो मुझसे कि मेरी एक बेटी है, और अब तुम इसे वापस ले जाना चाहती हो। तो तुम कह रहे हो कि अदालत में सब कुछ एक एक करके बताओगे? दरअसल दानिया, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, मां बनने का मौका। इस बार इसे गंवाना मत। सबके लिए जो बेहतर था तुमने वो किया दानिया। सुनो पड़ोसन, क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? चलो मिलकर चाय पीते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल मेरी जान, आ जाओ आ जाओ।
आप तो पहले ही खेलना शुरू कर चुकी है। बाबा आ गए हैं, चलो अब उनके साथ खेलने का वक्त है। इसके बाबा इसके साथ खेलेंगे नहीं बल्कि सरप्राइज देंगे। एक और सरप्राइज? क्या सिनान बाबा से मिलना चाहोगी? जरूर, क्यों नहीं। क्या मैं अपना डॉल हाउस उनके पास ले जा सकती हूँ? सिनान बाबा को भी दिखाऊंगी। चलो ठीक है बेटा। बेटा ये कहाँ से आ गया? वो सिनान से मिलने क्यों जा रही है? जाहिर है आज खुशी का दिन है, मैं चाहता हूँ कि सब खुश रहें। उम्मद की खुशी में या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? दानिया ने दस्तखत कर दिए हैं, हम जल्द तलाक लेंगे। मतलब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और बच्ची का क्या? क्या बच्ची पे इस तलाक का कोई असर नहीं पड़ेगा? काश कि आप अब्बास को अस्पताल बुलाते वक्त भी इतना ख्याल रखती। दादी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम पहले बात नहीं कर सके। हाँ, मैं इस शादी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। मैं भी नहीं जानती थी। मेरे ख्याल से उन्हें हमारी राय लेनी चाहिए थी। अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। मेरी दादी बहुत ज़हीन है, उन्होंने सब कुछ पहले ही भांप लिया। असल में दरअसल काफ़ी वक्त से मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा था। मलिया। हाँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो मैं मतलब है। हाय अल्लाह अल्लाह, देखो देखो तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हो, जच रहे हो। खुदा तुम्हें खुश रखे, नजर ना लगे तुम लोगों को। बहुत ही अच्छे। नाम कैसे लिखेंगे? मलिहा लतीफ। मलिहा लतीफ। कितने प्यारे लग रहे हैं नाम। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। थू 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 थू। अल्लाह माशाल्लाह। अरे कहाँ जा रही हो तुम? मैं वैसे भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, फिर मुलाकात अरे होगी। रुको लतीफ, एक मिनट बेटा, रुक तो जाओ। जल्दी क्या है तुम्हें? मलिहा को भी अपने साथ ले जाओ ना। हाँ मैं क्यों? हाँ तो बेटा जाओ ना, अपनी सास से मिलो जाके, अपने नन्हे देवर को देखो। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है अभी से सोच के, बहुत मजा आएगा। चलो बेटा लतीफ, इसको ले जाओ अपने साथ। जाओ शाबाश, जाओ जल्दी जाके मिलो उन सब से। क्या हो गया, क्यों शर्मा रही हो भाई? अल्लाह, जल्दी जाओ ना। खुदा खुश रखे तुम दोनों को। जाओ, खुदा हाफिज। माशाल्लाह। हे हाँ दानिया, तुमने आखिर उन कागजात पर कैसे दस्तखत कर दिए? हाँ अस्मत साहिबा, कभी नहीं सोचा था कि आप हमारी तलाक पर इतनी ज्यादा नाराज होंगी। तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है ना? हमारे दरमियान क्या सौदा हुआ था याद है ना? और अब अदनान जमरुद के पास दौड़ जाएगा, बस सब खत्म। शाबाश है भाई, शाबाश। देखिए ये दस्तखत तो सिर्फ स्याही की चंद लकीरें हैं। आप तो बेकार में डर रही हैं। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? इतना सब कुछ होने के बावजूद अदनान और जमरुद दोबारा एक हो सकते हैं अस्मत साहिबा? तुम अदनान को बिल्कुल नहीं जानती हूँ। मैं अदनान की बात नहीं कर रही, जमरुद की बात कर रही हूँ। बदकिस्मती से वो बहुत हसास है। जब तक हमारे पास ईशा है, वो कभी अदनान के पास वापस नहीं आएगी। जैसा कि आप देख रही हैं अस्मत साहिबा, मेरे और अदनान के दरमियान शादी की अंगूठी से कहीं ज्यादा मजबूत रिश्ता है। ईशा, जब तक वो है, कोई हमें जुदा नहीं कर सकेगा।
अरे यार, क्या है ये गंदा हो गया है, मैं नया लेकर आती अरे हूँ। मैं ये संभाल लूंगा। अरे नहीं, मैं संभाल लूंगी। सिनान बाबा, मेरी जान, खुश आमदीद। कैसी हो? अदनान बाबा मुझे यहाँ लाए हैं। दरअसल ये आज सबको खुश करना चाहते हैं। क्या आप मुझे देख के खुश हुए हैं? मैं तो बहुत खुश हुआ मेरी जान, इन्होंने बहुत अच्छा किया। इधर आओ मेरे साथ। देखिए अदनान बाबा, मैंने आपको बताया था ना, ये प्लेडो की तरह होता है। ये बहुत खूबसूरत है। मुकम्मल होने पर क्या बनेगा? ये प्लेटें बनेंगी सजावट के लिए। जमरुद, सोई हुई शहजादी मिट्टी की बर्तन वाली बन गई।